अस्सलाम वालेकुम। एनटीएस पे जो गेटको की जो पोस्ट थी वो भी विजिबल हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाके वहाँ पे आप लिखें एनटीएस ओपन एप्लीकेशंस। सो आपके पास ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। सो ओपन एप्लीकेशंस में आप जाएं, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी है। सो यहाँ पे आप डिटेल पे क्लिक करें। ठीक है, डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान ये सारा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद फॉर एनटीएस फ़ी पेमेंट प्रोसीजर, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एडवर्टीज़मेंट ऑलरेडी आपने देखी हुई है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जब आपने इस फॉर्म को ओपन किया तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने साइन अप करना है। एक दफ़ा आप साइन अप करेंगे उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अब CNSE नंबर आप यहाँ पे एंटर करें। ठीक है, CNSE नंबर एंटर करने के बाद उसको कंफर्म करें और उसके बाद डिज़ायर्ड पोस्ट जो है वो यहाँ पे अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद LS के लिए और SS2 के लिए SSO2 के लिए ये पोस्ट सेलेक्ट कर लें। सो जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट करने के बाद आगे कोटा है। ठीक है, कोटा में यहाँ पे आपको सेपरेटली नहीं बताया जाएगा कि आपने पंजाब के लिए, आपने KPK के लिए या बलूचिस्तान के लिए अप्लाई करना है। आप यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर इन केस के आप जो है वो एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन है तो उस टाइम पे आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं या इसके अलावा आपका माइनॉरिटीज़ में है तो आप फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और डिसेबल्ड के लिए भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ओपन मेरिट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ओपन मेरिट की जो पूरी कंट्री की जो सीट्स हैं वो भी कंसिडर कर दी जाएंगी और आपकी जो प्रोविंस की सीट है वो भी आपकी कंसिडर कर दी जाएंगी। उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। ठीक है, सो एक दफ़ा जब आप इसको साइन अप कर देंगे, साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपने यही सब कुछ यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए डिज़ायर्ड पोस्ट, ठीक है, सेलेक्ट कोटा, CNSE नंबर और पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख देना है। अभी हम इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें क्या करना है। सो अपना पासवर्ड वगैरह आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मेंशन की है वो ये है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और वो साथ जो फ़ी स्लिप है वो आपने सेंड करनी है। ठीक है, कैंडिडेट्स कह रहे थे काफ़ी सारे कि हमें अपने ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी सेंड करनी पड़ेगी, PC नंबर वगैरह भी सेंड करना पड़ेगा, तो वो आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जब इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके पास एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उस फॉर्म को आपने प्रिंट करवाना है और जो आपने जो फ़ी आपने सबमिट करवाई होगी। ठीक है, फ़ी का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के एंड में कि आपने किस तरह से फ़ी पे करनी है। इजी पैसा के थ्रू भी हो सकती है और बैंक अकाउंट से भी हो सकती है। ठीक है, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी। जब आप एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने अपनी जो वो एप्लीकेशन फॉर्म होगा और आपकी जो फ़ी स्लिप होगी वो आपने इस एड्रेस के ऊपर सेंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन आपने लाजमी पढ़नी है। आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, आपको अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद प्लीज़ मेक श्योर दैट द डिपॉजिट ID ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एज अलॉटेड टू यू ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डू नॉट यूज़ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। ठीक है, आपको डिपॉजिट ID जो मिलेगा वही आपने यूज़ करना है। Keep a photocopy of our application form with you for your record. After uploading your photograph online, also attach 2 recent photographs on your page 2 of application form. Otherwise, attach your photographs on the photograph boxes on page number 1 and 2. आपको 2 फोटोग्राफ्स भी रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करने हैं। ठीक है, सो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। ओके, उसके बाद डिज़ायर्ड सिटी है। ठीक है, इन सिटीज़ के अंदर आपका टेस्ट जो है वो हो सकता है गुजरांवाला, गुजरात, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और सियालकोट। ये इन्होंने टेस्ट सेंटर्स जो है वो काफ़ी दूर रखे हैं, ख़ासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर या फिर KP से बिलोंग करते हैं। लेकिन यह है कि टेस्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद डिज़ायर्ड पोस्ट है, डिज़ायर्ड कोटा है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नेम जितना भी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने सारी यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका PC नंबर है। सो यहाँ पे इन्होंने स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है। स्टैटिक का मतलब होता है कि ये जो फील्ड है ये कंपलसरी होती है। सो
ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी तक पीसी नंबर नहीं बना। सो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसको आप अगर आप फिल नहीं भी करते तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करनी है, मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है, उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं और जिस यूनिवर्सिटी या जिस बोर्ड से आपने कंप्लीट की है वो। इस तरह से एफएससी, बैचलर्स और 16 इयर्स की जो डिग्री है वो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पे जॉब की है या कहीं पे इंटर्नशिप की है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। सो टोटल एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फादर की जो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स हैं, इन केस कि अगर आप गैपको के एम्प्लॉयर के सन हैं तो उस टाइम पे आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपकी एज जो है वो डिज़ायर्ड जो वहाँ पे एज जो मेंशन है उससे अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको बताना है कि आप किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आपने एनओसी वगैरह ली है कि नहीं ली, वो सारा प्रोसेस आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद ये मेजॉरिटीज़ के लिए है कि आप जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है कि नहीं है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। या फिर आपने यहाँ पे बताना है कि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं कि नहीं, वापटा या डिस्कोस की कंपनी जो है यहाँ पे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रही है, आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो ये प्रोसेस जब आपका कंप्लीट होगा तो उसको आप सबमिट कर देंगे। अब मैं इस एप्लीकेशन को मैं फ़िल करता हूँ। फिल करने के बाद जो नेक्स्ट फेज़ होगा मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये एनटीएस की जो फ़ीस स्लिप है ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम वगैरह ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आपका फादर नेम, आपका CNAC और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ी वगैरह है वो भी यहाँ पे मेंशन होगी। अब आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू वन लिंक वन बिल के प्रोसेस से। वहाँ पे आपने ये जो इनवॉइस नंबर है ये आपने यहाँ पे यूज़ करना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है और आपको ये QR कोड के नीचे भी आपका नंबर ये शो हो रहा है। सो उसका प्रोसीजर भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो है वो बताता जाऊँगा कि किस तरह से आपने थ्रू इजी पैसा आपने इसके लिए इसकी जो फ़ी है वो आपने सबमिट करवानी है। और फिर वो जो रिसिप्ट आपके पास आएगी, वो जो रसीद आपके पास आएगी, आपने उसको प्रिंट करवा के अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको सेंड करना है NTS की तरफ। और ये जो आपका अंडरटेकिंग होगा ये भी आपने यहाँ पे फिल करके यहाँ पे आपने अपने जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होंगे वो आपने अटैच कर देने हैं। सो अभी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी जो फ़ी है वो इजी पैसा के थ्रू किस तरह से आपने जमा करवानी है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने जो इसकी फ़ी है वो किस तरह से आपने सबमिट करवानी है। यहाँ पे आप जाएंगे, अपना अकाउंट इजी पैसा ओपन करेंगे, उसके बाद मोर पे क्लिक कर दें। ठीक है, मोर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएं और यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, अदर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास सामने आ जाएगा वन बिल इनवॉइस वाउचर। सो वन बिल इस पर क्लिक करें और अब आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो इनवॉइस नंबर जो आपको फ़ी स्लिप पे गिवन हो रहा है इनवॉइस नंबर, वो आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नेक्स्ट प्रेस कर दें और यहाँ पे आपका नेम वगैरह कंज्यूमर नेम जो होगा वो शो हो जाएगा, आपकी जो ड्यू डेट है वो भी शो हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो फ़ीस की जो रसीद है वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो रेसिप्ट आएगी, जो रसीद आएगी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको प्रिंट आउट निकलवा के आपने इसका अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको मेल कर देना है इनके गिवन एड्रेस के ऊपर। एड्रेस जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में गिवन है।